ऑनबोर्डिंग का मतलब क्या होता है? ऑनबोर्डिंग से तात्पर्य नए उपयोगकर्ताओं या कर्मचारियों को किसी उत्पाद बनाने की प्रक्रिया से है। इसे व्यक्तियों को उस इकाई की विशेषताओं, कार्यक्षमता और संस्कृति को समझने और अनुकूलित करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें वे शामिल हो रहे हैं। ऑनबोर्डिंग का उद्देश्य एक सुचारू और प्रभावी परिवर्तन प्रदान करना है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि उपयोगकर्ता या कर्मचारी पेशकश या संगठन के साथ जुड़ने के लिए स्वागत, सूचित और तैयार महसूस करते हैं। मोबाइल ऐप या सॉफ्टवेयर के संदर्भ में, ऑनबोर्डिंग में आमतौर पर स्क्रीन या चरणों की एक श्रृंखला शामिल होती है जो उपयोगकर्ताओं को एप्लीकेशन की प्रमुख विशेषताओं और कार्यात्मकताओं के माध्यम से मार्गदर्शन करती है। लक्ष्य शुरुआत से ही एक सकारात्मक उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करना है और उपयोगकर्ताओं को यह समझने में मदद करना है कि ऐप का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जाए। मोबाइल ऐप्स के लिए ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के कुछ सामान्य तत्व और उद्देश्य यहाँ दिए गए हैं। 1. परिचय। ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया आमतौर पर एक स्वागत स्क्रीन या एक संक्षिप्त परिचय के साथ शुरू होती है जो ऐप के मूल्य प्रस्ताव और इसकी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालती है। 2. उपयोगकर्ता पंजीकरण खाता सेटअप। यदि ऐप को उपयोगकर्ता खातों की आवश्यकता है, तो ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया में पंजीकरण, खाता निर्माण या लॉगिन के चरण शामिल हो सकते हैं। 3. ट्यूटोरियल या वॉकथ्रू। ऐप उपयोगकर्ताओं को मुख्य कार्यात्मकताओं से परिचित कराने और आवश्यक कार्यों को करने का तरीका दिखाने के लिए एक निर्देशित टूर या इंटरैक्टिव स्क्रीन की एक श्रृंखला प्रदान कर सकता है। इसमें उपयोगकर्ता इंटरफेस के विशिष्ट तत्वों के साथ स्वाइप करना, टैप करना या इंटरैक्ट करना शामिल हो सकता है। 4. वैयक्तिकरण। ऑनबोर्डिंग में उपयोगकर्ता की प्राथमिकताओं के आधार पर ऐप अनुभव को अनुकूलित करने के चरण शामिल हो सकते हैं, जैसे रुचियों का चयन करना, अधिसूचना प्राथमिकताएं सेट करना या थीम चुनना। 5. अनुमतियां और गोपनीयता। यदि ऐप को कुछ डिवाइस सुविधाओं या उपयोगकर्ता डेटा तक पहुंच की आवश्यकता है, तो ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को उपयोगकर्ताओं को आवश्यक अनुमतियों के बारे में सूचित करना चाहिए और उनकी सहमति लेनी चाहिए। 6. टिप्स और सर्वोत्तम अभ्यास। ऑनबोर्डिंग में उपयोगकर्ताओं को ऐप से अधिकतम लाभ उठाने और अतिरिक्त सुविधाओं या शॉर्टकट खोजने में मदद करने के लिए टिप्स, संकेत या सर्वोत्तम अभ्यास शामिल हो सकते हैं। 7. प्रगति संकेतक। यदि ऐप में मल्टी स्टेप ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया शामिल है, तो उपयोगकर्ताओं को ये दिखाने के लिए प्रगति संकेतक प्रदर्शित किए जा सकते हैं कि उन्हें और कितना पूरा करने की आवश्यकता है। 8. कॉल टू एक्शन। ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया आमतौर पर कॉल टू एक्शन के साथ समाप्त होती है, जैसे उपयोगकर्ताओं को ऐप का उपयोग शुरू करने के लिए आमंत्रित करना, विशिष्ट सुविधाओं की खोज करना या प्रारंभिक कार्रवाई करना। ऑनबोर्डिंग का प्राथमिक लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि उपयोगकर्ताओं को सकारात्मक प्रारंभिक अनुभव मिले और वे ऐप के मूल्य और कार्यक्षमता को समझें। अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए ऑनबोर्डिंग से उपयोगकर्ता जुड़ाव अधिक हो सकता है, परित्याग दर कम हो सकती है और उपयोगकर्ता प्रतिधारण में वृद्धि हो सकती है।